इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका और इसराइल के साथ जो लड़ाई चल रही है ईरान की। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान को धुआं धुआं कर दिया है। ये हमले इतने जोरदार थे कि तेहरान में धुएं और धूल के बड़े बड़े गुबार उड़ते हुए नजर आए। इन हमलों में मुख्य रूप से ईरान के जवाबी हमला करने की ताकत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई, शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका ने ईरान पर किन हथियारों से हमला किया। अमेरिका ने ईरान पर किस हथियार से किया हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमले में मुख्य रूप से टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों को अलग अलग नेवल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। टॉमहॉक मिसाइलों को फायर करने के कई अनवेरीफाइड वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। टॉमहॉक मिसाइलों को अमेरिकी शस्त्रागार की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका ने टॉमहॉक का इस्तेमाल अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध और लीबिया युद्ध में किया था। टॉमहॉक लंबी दूरी की सभी मौसम में मार करने वाले सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना और रॉयल नेवी के युद्धपोतों पर पनडुब्बियों से ज़मीनी लक्ष्यों में हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टॉमहॉक दूर से किसी लक्ष्य पर हमला करने के लिए सबसे सटीक हथियार है। इस मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच है। क्रूज मिसाइल होने के कारण यह सतह से काफ़ी नज़दीक उड़ान भरती है। इस कारण दुश्मन के रडार टॉमहॉक मिसाइल को जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं। टॉमहॉक मिसाइल को एडवांस नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइड किया जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट 3 इंच होती है। बूस्टर के साथ लंबाई 5 फीट होती है। टॉमहॉक मिसाइल की स्पीड 885.139 किलोमीटर प्रति घंटे से 1416.22 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। टॉमहॉक मिसाइल को पनडुब्बी या युद्धपोत से भी लॉन्च किया जा सकता है। टॉमहॉक मिसाइल की पहली बार 1970 के दशक में जनरल डायनेमिक्स ने बनाया था। टॉमहॉक को बनाने का उद्देश्य एक मध्यम से लंबी दूरी की कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल को बनाना था। ये बात करें ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले पर संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूएई ने कहा है कि उसके पास ईरानी हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। वो अपने हिसाब से इस अटैक का जवाब देगा। सऊदी अरब ने भी ईरान की ओर से हमलों पर कड़ा ऐतराज़ किया है। ईरान पर शनिवार को अमेरिका और इसराइल ने हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल में मिसाइलें दागी हैं और अरब देशों में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उनके देश को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। बयान में कहा गया है कि एयर डिफेंस ने ज़्यादातर हमले सफलतापूर्वक रोक दिए। हालांकि अबू धाबी में एक रिहायशी इलाके पर छर्रे गिरने से नुकसान हुआ, इससे एशियाई नागरिक की मौत हो गई। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान के हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यूएई मानता है कि आम लोगों, सुविधाओं और राष्ट्रीय संस्थानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इस तरह की हरकतें खतरनाक बढ़ोतरी और कायरतापूर्ण काम है जो आम लोगों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाती है, स्थिरता को कमजोर करती है। यूएई मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ईरान का हमला उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। सरकार इस बढ़ोतरी का जवाब देने और अपने इलाके की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार रखती है। हम बताना चाहते हैं कि देश की आर्मी किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सऊदी अरब सरकार ने भी ईरान के यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमला करने के बाद तेहरान ने मिडिल ईस्ट अमेरिकी आर्मी के बेसों को निशाना बनाया है। ईरान पर हमले के बाद यूएई, अबू धाबी और दुबई, कतर के दोहा और सऊदी अरब की रियाद में धमाके सुने गए। अबू धाबी में यूएई एयरफोर्स और अमेरिकी वायुसेना अल दाफरा एयरबेस शेयर करते हैं। दुबई का जेबेल अली पोर्ट मिडिल ईस्ट में यूएस नेवी का सबसे बड़ा पोर्ट और कॉल है। यहाँ से रेगुलर तौर पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे जहाज आते जाते रहते हैं। ईरान ने इन अमेरिकी बेसों को भी निशाना बनाया है। अमेरिका और इसराइल ने शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण हमला किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के कार्यालय को निशाना बनाया है। खामनेई के कार्यालय के पास से धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आया है। ईरानी पुलिस और सैनिक बलों की घेराबंदी के कारण उस इलाके में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल का मुख्य निशाना आयतुल्ला अली खामनेई है। बहरहाल यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि 86 वर्षीय खामनेई उस समय अपने कार्यालय में मौजूद थे या नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अमेरिकी हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कई सीनियर कमांडर और बड़े पॉलिटिकल अधिकारी मारे गए हैं। ये जानकारी एक ईरानी सोर्स ने दी है जो ईरानी सरकार के करीबी हैं। रॉयटर्स को बताया गया कि इसराइल ने हमले के शुरुआती दौर में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि उन हमलों का नतीजा तुरंत पता नहीं चला। इजरायली सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि दूसरे संभावित टारगेट में ईरान की नई बनी डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली समखानी और ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी शामिल थे। ईरानी अधिकारियों की मौत दिन में पहले शुरू किए गए जॉइंट ऑपरेशन के बाद हुई, जिसमें इसराइल और अमेरिका ने ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया। इसे इसराइली अधिकारियों ने मिसाइल लॉन्च की काबिलियत को बेअसर करने
और एयर डिफेंस को कमज़ोर करने की पहले से की गई कोशिश बताया है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच खामनेई पिछले कई दिनों से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका ने ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता के लिए दबाव बनाने के रास्ते क्षेत्र में लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा तैनात किया हुआ है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने इस हमले को खतरों को समाप्त करने के लिए उठाया गया कदम बताया है। तेहरान में प्रत्यक्षदर्शियों ने जोरदार विस्फोट की आवाज़ सुनी। बाद में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी विस्फोट की खबर दी, लेकिन उसके कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसराइल और अमेरिका के भीषण हमले के बाद अब ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है। ईरानी मिसाइलें इसराइल पर कहर बरपा रही हैं। लगभग पूरे इसराइल में सायरन की आवाज़ें सुनाई जा रही हैं। लोगों को हाई अलर्ट पर रहने और बंकरों में पनाह लेने को कहा गया है। द जेरूसलम पोस्ट ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से बताया कि शनिवार सुबह इसराइल पर दागी गई कुछ मिसाइलें लेबनान से फायर की गई थी। हालांकि आईडीएफ ने सूत्र के इस दावे का खंडन किया है। वहीं ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत में ईरानी मिसाइलें हमले की खबर है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इसराइल के हाइफा बंदरगाह पर ईरानी मिसाइलें आकर गिरी हैं। इसमें हाइफा बंदरगाह को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने अभी एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कुछ देर पहले आईडीएफ ने ईरान से इसराइल के इलाके की ओर दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इसमें लोगों से कहा गया कि वे होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। इस समय इसराइली एयरफोर्स खतरे को रोकने और जहाँ जरूरी हो वहाँ हमला करने के लिए काम करिए ताकि खतरा खत्म हो सके। उन्होंने कहा डिफेंस पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये जरूरी है कि लोग होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस का पालन करते रहें। बहरीन की राजधानी मनामा में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। यहीं पर अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। यह तब हुआ जब बहरीन के गृह मंत्रालय ने एक्स पर कई अलर्ट किया कि इमरजेंसी सायरन बजाए गए हैं। इससे लोगों ने शांत रहने और सबसे पास की सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है। कतर में अमेरिका के मध्य पूर्व में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा स्थित है। ईरान ने इस सैन्य अड्डे को लक्षित कर कई मिसाइलें दागी हैं। हालांकि कतर ने बताया कि उसने अधिकतर ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं जिसमें ज़मीन पर भारी तबाही नजर आ रही है, लेकिन इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि होना बाकी है। यूएई और कुवैत ने भी ईरान के मिसाइल हमले की जानकारी दी है। हालांकि ईरानी हमले के कुछ ज़्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है। ईरान उन सभी देशों को निशाना बनाया है जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.